औरंगाबाद पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी ने दूसरे दिन सुबह शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। मौके पर संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी से सवाल पूछा कि संस्कृत भाषा को देव भाषा माना जाता है, लेकिन संस्कृत विषय का बिहार में निरंतर पतन ही हो रहा है। धरातल पर कहीं भी संस्कृत विद्यालय को नहीं चलाया जा रहा है। नियमित रूप से कहीं भी संस्कृत विद्यालय में छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो रही है। फिर भी जब प्रथमा या मध्यमा की डिग्री प्राप्त करने का समय आता है, तब कागज के पन्नों पर चलाई जा रही संस्कृत विद्यालय में छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करने या फॉर्म भरने की सिर्फ जानकारी दे दी जाती है और निर्धारित समय पर परीक्षा में बैठकर छात्र छात्रा विद्यालय से अपना प्रथमा या मध्यमा की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत भाषा को देव भाषा माना जाता है, लेकिन आज संस्कृत भाषा की दिन प्रतिदिन जो है गिरती हुई साख। मैंने एकदम निश्चित रूप से संस्कृत भाषा देखिए, अभी तो बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, ये बिहार एक ऐसा है कि यहाँ टॉपर बनता है, फिर फर्जी टॉपर बनता है। कोई ऐसा बताइए पुलिस का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसको रद्द करना पड़ता है। हजारों लाखों छात्रों का मेहनत के साथ खिलवाड़ करती है सरकार। तो ये चाचा भतीजे की सरकार है, 32 साल से ही लोग राज कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे करके, एक दूसरे को आरोप करके लोग कुर्सी के लिए राज कर रहे हैं। इनको बिहार की जनता से कोई सरोकार नहीं है। तो निश्चित रूप से बिहार में संस्कृत भाषा का, ठीक बोले आप, एकदम मतलब विलुप्त हो रहा है। संस्कृत भाषा से कई भाषाओं का निर्माण हुआ है और संस्कृत हमारी भाषा महत्वपूर्ण भाषा है और इसको निश्चित रूप से हम लोग आने वाले सरकार में, हमारे नेता इसके बारे में हमसे बात हुई है और उनकी सोच है कि संस्कृत भाषा को पुनः उसका जो स्थान है वो लोग हम लोग देंगे। एक चीज़ जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आप महागठबंधन से लड़ेंगे संभवतः? नहीं, महागठबंधन ही, हम लोग एनडीए से एनडीए से लड़ेंगे। तो एनडीए से लड़ेंगे तो क्या सीट शेयरिंग का क्या है, कैसे सीट शेयरिंग? हम लोग की बड़े नेता, हमारे नेता चिराग पासवान जी और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो नेशनल की, वो लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोगों को संगठन मजबूत करना है और नेता के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी सीट होगी, उस पर तो पार्टी चुनाव लड़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग 40 लोकसभा पे चुनाव लड़ेंगे और ऐसा कहीं नहीं है कि जहां हम लड़ेंगे वहीं मजबूती। हमारे नेता का उद्देश्य है कि सबसे आगे रह करके लोक जनशक्ति पार्टी, कहीं अगर दूसरे दल को मिलता है, घटक दल से अगर किसी को लड़ने का मौका, तो हमारा कार्यकर्ता एक एक आगे रहकर चुनाव में लड़ाई लड़ने का काम करेगा और विजय दिलाने का काम। सीट को लेकर तो कुछ होगा ना? सीट के लेकर बात हो रही है, 6 सीट है, 6 सीट जो पूरा मेरा सीट पुराना है उस पर अब बड़े नेता बैठ करके निर्णय करेंगे कि कौन लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा।